Java Techno Guru. क्लासेस तक हम सभी लोग डेटाबेस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एसक्यूएल डेटाबेस एसक्यूएल टॉपिक चल रहा था। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एसक्यूएल एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग एसक्यूएल के जरिए हम लोग कोई भी प्रोग्राम को, जो डेटाबेस अभी पढ़े हम लोग, डेटाबेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए अब एक्चुअली सीखना है हम लोग को। ठीक है, कि डेटाबेस को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो हम लोग को मेन फंक्शन है वो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए ही सीखना है कि डेटाबेस होता क्या है। तो वो हम लोग समझ गए, डेटाबेस में काम कैसे होता है, डेटाबेस में वर्क कैसे होता है, ये टोटल चीज हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग को डेटाबेस को बनाने के लिए सीखना है कि डेटाबेस बनेगा एक्चुअली में कैसे, उसके बारे में हम लोग को जानना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस बनाने के लिए जो हम लोग के सिलेबस में है वो एसक्यूएल लैंग्वेज है आप लोग के पास। एसक्यूएल लैंग्वेज के जरिए हम लोग डेटाबेस को बनाने के लिए सीखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे डेटाबेस बनता है कंप्यूटराइज फॉर्मेट में। क्योंकि अभी तक आप सभी लोग डेटाबेस के बारे में जान चुके हैं, डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस में काम कैसे होता है। तो डेटाबेस में रिकॉर्ड जो भी स्टोर होता है टेबल के फॉर्मेट में, रो और कॉलम वाइज डेटा रिकॉर्ड स्टोर होता है। आज हम लोग उसी में आगे पढ़ेंगे कि रिकॉर्ड जो स्टोर हो रहा है वो रिकॉर्ड को कैसे स्टोर करेंगे। ठीक है, अभी तक पढ़े कि किस तरीका से या कौन कौन सा चीज यूज करके हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। बट अब किस तरह से स्टोर होगा, कौन सा लैंग्वेज यूज होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, टेबल बनेंगे कैसे, टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करेंगे, ये टोटल चीज के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो आज हम लोग इस क्लास में यही डिस्कशन करेंगे कि एसक्यूएल है क्या। तो सबसे पहले हम लोग एसक्यूएल के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि एसक्यूएल में काम कैसे करना है। ओके, तो चलिए हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं। तो एसक्यूएल का जो है सबसे पहला स्ट्रक्चर, एसक्यूएल क्या है, तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। पिछले क्लासेस तक हम लोग देख चुके थे कि एसक्यूएल होता क्या है। तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरी मींस होता है किसी चीज को, स्पेसिफिक चीज को दिखाना। लैंग्वेज का मतलब हो गया कंप्यूटर का भाषा, और स्ट्रक्चर्ड मतलब क्या है, एक खास फॉर्मेट में, एक खास तरीका का यूज करके जो हम लोग किसी भी डेटा को डिस्प्ले कराने का काम करेंगे, वही क्या है आपका स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। ओके, तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज करता क्या है और उसके जरिए हम लोग कर क्या कर सकते हैं। तो करें, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट and operate on relational database which are sets of related information stored in table। यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या है, तो एक लैंग्वेज है जो क्या करता है, यूजर को इनेबल करता है। यूजर यानी हम सभी लोग को इनेबल करता है, हम सभी लोग को अलाउ करता है कि हम लोग डेटाबेस को क्रिएट कर सके और उसको ऑपरेट कर सकते हैं। किसको, ऑन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस मैंने डेटाबेस के बीच में रिलेशनशिप को भी क्रिएट कर सकते हैं। विच आर सेट्स ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर इन टेबल, जो इंफॉर्मेशन का समूह है जो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, टेबल के फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होगा। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का मेन व्यू क्या है, तो मेन काम है कि डेटाबेस को क्रिएट करना, और उस डेटाबेस को क्रिएट करने के साथ साथ हम लोग उसमें स्पेसिफिकली जो है यूज कर सके, उसको ऑपरेट कर सके, उसमें जो भी काम करना है, उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना है, जो भी एडिटिंग करना है, जो भी अपडेशन करना है, वो हम लोग कर सके, उसके लिए प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। ओके, अब एसक्यूएल लैंग्वेज आया कहाँ से, तो कह रहा है कि देयर आर न्यूमेरस वर्जन ऑफ एसक्यूएल, यानी एसक्यूएल का बहुत सारे वर्जन है। यानी समय समय पे उसके बहुत सारे वर्जन टाइम टू टाइम आते रहे, लेकिन द ओरिजिनल वर्जन वाज डेवलप्ड एट आईबीएम सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी। यानी जो ओरिजिनल वर्जन डेवलप हुआ था वो आईबीएम कंपनी का जो है सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी, आपका कौन लेबोरेटरी है, आईबीएम कंपनी का। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसी का एक पार्ट है, एक ब्रांच है सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी, जिसका अब नाम चेंज होकर हो गया अल्माडिन रिसर्च सेंटर। क्या चेंज हो गया है, अल्माडिन रिसर्च सेंटर हो गया है। ओके, तो सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी में जो है इसका ओरिजिनल वर्जन डेवलप हुआ था, और अब उसका नाम सैन जोस रिसर्च लेबोरेटरी का हो गया अल्माडिन रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो वहीं पे एसक्यूएल का डेवलपमेंट हुआ था। कह रहा है कि दिस लैंग्वेज ओरिजिनली कॉल्ड एसक्यूएल, यानी ओरिजिनल में इसको SEQUEL बोला गया, was implemented as the part of the system R प्रोजेक्ट। यानी एक सिस्टम R प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट था, जिसका एक पार्ट था
एसक्यूएल, ठीक है, जो कब डेवलप हुआ था 1970 में, कब डेवलप हुआ था 1970 में डेवलप हुआ था। बाद में जो है इसका मॉडिफाइड वर्जन जो है वो आपका मॉडिफिकेशन करके इसका नाम चेंज कर दिया गया एसक्यूएल। क्या चेंज कर दिया गया? एसक्यूएल चेंज गया। तो कह रहा था एसक्यूएल लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड सिंस देन एंड इट्स नेम हैज चेंज टू एसक्यूएल। इसका नाम चेंज कर होके क्या हो गया? एसक्यूएल हो गया, यानी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हो गया। कह रहा है कि इन 1986 यानी 1986 में 1986 में द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी आंसी पब्लिश्ड ऑन एसक्यूएल स्टैंडर्ड दैट वाज अपडेटेड अगेन इन 1992। यानी जो है एक अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी आंसी जो है एक एसक्यूएल लैंग्वेज को डेवलप किया, ठीक है, बाद में उसको 1992 में अपडेट किया। लेटेस्ट वर्जन जो अभी एसक्यूएल का लेटेस्ट वर्जन है वो आईएसओ के द्वारा डेवलप किया गया है। आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड ऑफ एसक्यूएल वाज रिलीज्ड इन 2008। कब? 2008 में डेवलप किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया? एसक्यूएल 2008। क्या रखा गया? एसक्यूएल 2008 रखा गया, ठीक है। तो 2008 जो है एसक्यूएल 2008 के जरिए जो है आज हम लोग जो है अभी देखेंगे। अभी तो बहुत सारे और भी रिलीज वर्जन है जो हम लोग ओरेकल में भी देखेंगे प्रैक्टिकली सॉल्व करना कि कैसे हम लोग एसक्यूएल कमांड को यूज करके टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबल में रिकॉर्ड को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये टोटल चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे आगे प्रैक्टिकल क्लासेस में कि जो एसक्यूएल 2008 है। तो अभी हम लोग ओरेकल के प्लेटफॉर्म पे ही एसक्यूएल का प्रैक्टिकली देखेंगे कि ओरेकल का प्लेटफॉर्म पे कैसे हम लोग एसक्यूएल का यूज करके कमांड का यूज करके टेबल बना सकते हैं, रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एसक्यूएल हो गया आपका स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और वो ऑपरेट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है। और इसका ओरिजिनल वर्जन जो है सैन जोसेफ लेबोरेटरी में डेवलप हुआ था, जिसका नाम अब चेंज होकर अल्मार्टिन रिसर्च सेंटर हो गया। इस लैंग्वेज का ओरिजिनल नाम सीक्वल था, जो 1970 में सिस्टम आर्क प्रोजेक्ट नाम का एक सिस्टम था, उसी का एक पार्ट है, ठीक है, सीक्वल। उसी का नाम चेंज करके एसक्यूएल हो गया और बाद में इसका मॉडिफाइड वर्जन जो है आंसी के द्वारा डेवलप किया गया। 92 में फिर से अपडेट किया गया और फिर से अगेन अपडेट करके 2008 में इसका लेटेस्ट वर्जन डेवलप किया गया। ओके, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग के पास है आगे डीडीएल और डीएमएल, दो पार्ट हम लोग जानेंगे। किसके किसके बारे में जानेंगे? डीडीएल और डीएमएल। तो सबसे पहला डीडीएल है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। दो चीज के बारे में जानेंगे, एक डीडीएल जानेंगे और एक डीएमएल जानेंगे। डीडीएल हो गया डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल हो गया डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डीएमएल क्या हो गया? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। तो कह रहा है कि डेटाबेस स्कीम is specified by a set of definition which are expressed by a special language called a DDL। यानी एक डेटाबेस स्कीम यानी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा इज स्पेसिफाइड बाय ए सेट ऑफ डिफिनेशन, यानी एक खास डिफाइन होगा, एक खास कोडिंग के जरिए उसको डिफाइन किया गया। विच आर एक्सप्रेस्ड बाय ए स्पेशल लैंग्वेज, जो खास लैंग्वेज के थ्रू डिफाइन होगा, उस लैंग्वेज का नाम पड़ा DDL, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। करें द रिजल्ट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ DDL स्टेटमेंट is a set of tables which are stored in a special file called the data dictionary or data directory। यानी जब DDL स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट करेगा तो एग्जीक्यूट करने के बाद वो टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है? टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है। और जो टेबल के फॉर्मेट में जो डेटा स्टोर करेगा वो जाके एक खास फाइल में जाके स्टोर होगा, एक खास फाइल में जाके स्टोर होगा। उस खास फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा डिक्शनरी या डेटा डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डेटा डिक्शनरी या डेटा डायरेक्टरी बोलेंगे। ओके, तो डीडीएल क्या हो गया कि ये डेटाबेस स्कीम को डिफाइन करता है, जो खास लैंग्वेज के थ्रू डिफाइन करेगा, खास कोडिंग के थ्रू डिफाइन करेगा। उस कोडिंग के स्ट्रक्चर को डीडीएल बोला गया, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। और डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज में जो डेटा स्टोर होंगे वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होंगे और टेबल जो है खास जाके फाइल में स्टोर होता है, उस खास फाइल को हम लोग डेटा डिक्शनरी या डेटा डायरेक्टरी बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपका डीडीएल। नेक्स्ट जो एलिमेंट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, किसके बारे में हम लोग जानेंगे? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी मैनिपुलेट करना मतलब डेटा को विस्थापित करना, यानी जो डेटाबेस स्कीम जो डिजाइन हुआ उसमें डेटाबेस स्टोर किस फॉर्मेट में होगा उसके बारे में जानना। तो कह रहे हैं कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स यूजर टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटाबेस। क्या करता है? जो यूजर को इनेबल करता है डेटाबेस को क्या करने के लिए?
एक्सेस करने के लिए, डेटाबेस को क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, और मैनिपुलेट यानी उसमें जो डेटा स्टोर होगा उसको विस्थापित करने के लिए, एज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट डेटा मॉडल, जो क्या होगा, किसी ना किसी खास डेटा मॉडल में ऑर्गेनाइज होगा, किसी ना किसी खास डेटा मॉडल में स्टोर होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलते हैं, यानी डीएमएल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या किया कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार किया, और डेटाबेस का जब स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो उसमें जो डेटा स्टोर होंगे और यूजर उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, उसको विस्थापित करेंगे खास मॉडल के फॉर्मेट में, जिसमें आपको 3 मॉडल पढ़ाए थे, रिलेशनल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और हायरार्किकल मॉडल। तो ये तीनों मॉडल के किसी भी फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, उस लैंग्वेज को, जिस लैंग्वेज के जरिए होगा उस लैंग्वेज को बोला जाता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नो प्रॉब्लम सर। ओके, और किसी को? नो प्रॉब्लम सर। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग का होगा वो होगा आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बाद डेटाबेस में हम लोग को काम करना है। तो एसक्यूएल प्रोसेसिंग के अंदर में जो सबसे पहला एलिमेंट का जिक्र कर रहे हैं वो है डेटा टाइप। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, जैसे हम लोग को टेबल में जो रिकॉर्ड स्टोर होगा तो रिकॉर्ड का प्रकार होता है, यानी डेटा का प्रकार होता है कि डेटा न्यूमेरिक हो सकते हैं, अल्फाबेटिक हो सकते हैं, डेट के फॉर्मेट में हो सकता है, टाइम के फॉर्मेट में हो सकता है। तो अलग अलग तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग पॉइंट वाले वैल्यू स्टोर हो सकते हैं, नंबर्स में भी है। तो अलग अलग डेटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप का रिक्वायरमेंट होता है। क्या होता है, अलग अलग डेटा टाइप का रिक्वायरमेंट होता है, उसी को डेटा टाइप। तो डेटा टाइप क्या होता है, एक वर्ड होता है। डेटा टाइप क्या होता है, एक वर्ड होता है जो डेटा के प्रकार को आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह का डेटा जो है कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होगा, यानी डेटाबेस के टेबल में किस तरह का डेटा स्टोर होगा वो आपको डेटा टाइप ही डिफाइन करेगा। तो देखिए डेटा टाइप के बारे में क्या करा है कि डेटा टाइप इज अ वर्ड। डेटा टाइप क्या करा है, एक वर्ड है दैट आइडेंटिफाई टाइप ऑफ डेटा, जो किसको आइडेंटिफाई करता है, डेटा के प्रकार को आइडेंटिफाई करता है। स्टोर इन कॉलम ऑफ टेबल, जो कहाँ पे स्टोर होगा, तो टेबल के कॉलम में जाके स्टोर होगा। तो डेटा के प्रकार को जो आइडेंटिफाई करता है और जो वो डेटा जो आइडेंटिफाई होगा वो जाके स्टोर किस में होगा, कॉलम ऑफ टेबल, यानी टेबल के कॉलम में स्टोर होगा। तो उसके प्रकार को जो आइडेंटिफाई करता है उसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डेटा टाइप बोलते हैं। ओके, अब आ जाइए भाई, तो डेटा टाइप किस तरह के होते हैं, तो उसका एक टेबल हम यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। टेबल आपका दिया हुआ है, टेबल में एक पार्ट है आपका क्लास का और दूसरा पार्ट है डेटा टाइप का। क्लास मतलब किस फॉर्मेट का डेटा हम लोग स्टोर करेंगे, और डेटा टाइप उस फॉर्मेट को स्टोर करने के लिए कौन सा डेटा टाइप का हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा, कौन सा डेटा टाइप का हम लोग यूज करेंगे जो डेटा को वहां पे हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो क्लास में सबसे पहला आपका टेक्स्ट है। टेक्स्ट मतलब कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, मतलब सब टेक्स्ट में, अल्फाबेटिक फॉर्मेट हो या नंबर फॉर्मेट हो, टेक्स्ट के फॉर्मेट में होगा। तो वो किसके जरिए डिफाइन होगा, कैर या कैरेक्टर के जरिए। किसके जरिए डिफाइन होगा, कैर या कैरेक्टर के जरिए डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका एग्जैक्ट न्यूमेरिक। एग्जैक्ट न्यूमेरिक जो है वो भी नंबर के रूप में स्टोर होंगे, जिसमें डीईसी या डेसिमल उसके लिए डेटा टाइप यूज होगा। क्या यूज होगा, डीईसी या डेसिमल। उसके बाद डू लिखा हुआ है, डू का मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिक ही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्ट न्यूमेरिक, यानी नंबर को स्टोर करने के लिए न्यूमेरिक भी यूज कर सकते हैं। फिर नंबर को स्टोर करने के लिए आईएनटी डेटा टाइप यूज कर सकते हैं या इंटीजर डेटा टाइप। क्या यूज कर सकते हैं, आईएनटी डेटा टाइप या इंटीजर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। फिर एग्जैक्ट न्यूमेरिक में आपका आ गया स्मॉल आईएनटी। क्या आ गया, स्मॉल आईएनटी, यानी हम लोग नंबर को स्टोर करने के लिए डेसिमल यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, इंटीजर यूज कर सकते हैं और स्मॉल आईएनटी यूज कर सकते हैं। इंटीजर के बदले में आईएनटी भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, डेसिमल के बदले में डीईसी भी लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में। कैरेक्टर के लिए पूरा कैरेक्टर भी लिख सकते हैं डेटा टाइप, या कैर से भी हम लोग का काम वही होगा जो कैरेक्टर लिख के काम होगा। ओके, उसके बाद अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक, लगभग, लगभग मतलब पॉइंट में वैल्यू को स्टोर करें। तो पॉइंट में वैल्यू को स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, रियल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं और डबल डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। क्या क्या यूज कर सकते हैं, फ्लोट यूज कर सकते हैं, रियल यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं। ओके, डेट में जैसे डेट ऑफ बर्थ डिफाइन करना है, डेट ऑफ एडमिशन डिफाइन करना है, डेट ऑफ एडमिट डिफाइन करना है, तो ये जितने भी चीज डिफाइन करना हो तो डेट के लिए क्या यूज होगा, डेटा टाइप डेट यूज होगा। जैसे अब एग्जांपल हम दें,
सपोज आप लोग समझिएगा कि जैसे स्टूडेंट का टेबल एक आप लोग को दिखाए थे शुरू में कि टेबल बनता कैसे है, तो उसमें स्टूडेंट आईडी, नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज डिफाइन करना है। तो नेम, नेम क्या वैसे होगा, तो अल्फाबेटिक डेटा है नेम। तो नेम को स्टोर करने के लिए हम लोग कैर का यूज करते हैं या कैरेक्टर का यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? कैर का यूज करेंगे या कैरेक्टर का यूज करेंगे? जैसे कोई भी नाम हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ये सब को स्टोर करने के लिए हम लोग कैरेक्टर का यूज करेंगे, तो उसके लिए कैरेक्टर डेटा टाइप यूज होगा। नंबर आ गया, जैसे रोल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर या और भी अदर डेटा को स्टोर करेंगे जो नंबर के फॉर्मेट होंगे, तो उसके लिए हम लोग डीईसी यूज कर सकते हैं, छोटा डेटा को स्टोर करना होगा। न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, आईएनटी यूज कर सकते हैं या पूरा इंटीजर यूज कर सकते हैं, स्मॉल आईएनटी यूज कर सकते हैं। तो ये सब हम लोग जो है डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक, जैसे पॉइंट वाला वैल्यू को भी डिफाइन करना होगा, तो उसके लिए हम लोग फ्लॉट यूज कर सकते हैं, रियल यूज कर सकते हैं, डबल। जैसे पॉइंट में सैलरी हो गया, एम्प्लॉय का सैलरी का है, स्टूडेंट का या किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस का है, तो प्राइस होता है जैसे 350 रुपया 50 पैसा। अब 350 रुपया 50 पैसा 350.50 लिखना पड़ेगा पॉइंट के लिए, तो वो पॉइंट का वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम लोग फ्लॉट में डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिट, डेट ऑफ बर्थ, ये सब को डिफाइन करने के लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज कर सकते हैं? डेट को यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं हम लोग? डेट नाम का डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो ये सब डेटा टाइप के बारे में हम लोग यूज कर सकते हैं, और यही आपका डेटा टाइप का लिस्ट है। ये लिस्ट को आपको रिमेंबर रखना होगा, तभी आप डेटा टाइप के जरिए टेबल को क्रिएट करेंगे। जब टेबल बनाने लगेंगे, टेबल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं। टेबल जब बना लेंगे तो हम लोग को डेटा टाइप का रिक्वायरमेंट आएगा। इस चलते आप लोग ये डेटा को आप लोग रिमेंबर रखिएगा। डेटा टाइप को कैर है, डीईसी है, डेसिमल, न्यूमेरिक है, इंटीजर है, स्मॉल आईएनटी है, फ्लोट है, रियल है, डबल है और डेट है। ये सब डेटा टाइप के रूप में यूज होता है। ओके, किसी को अगर इस टॉपिक में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं टॉपिक को। डेटा टाइप में अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर एग्जैक्ट न्यूमेरिक डीओ क्या है? क्या? एग्जैक्ट डू न्यूमेरिक मतलब सेम। एग्जैक्ट न्यूमेरिक के नीचे जो डू लिखा हुआ है, डू का मतलब होता है सेम। सेम मतलब कहने का मतलब एग्जैक्ट न्यूमेरिक के नीचे लिखते, उसके बदले में डू लिख दिए हैं। ठीक है सर। ओके, और किसी को कोई डाउट? नो सर। चलिए, डाउट नहीं ना है? नो सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डेटा टाइप हमारा हो गया। अब डेटा टाइप जानने के बाद हम लोग एसक्यूएल में कमांड्स के बारे में जानेंगे। कमांड क्या होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्लाउज क्या होता है, उसके बारे में अब हम लोग को नेक्स्ट में जानना है। तो नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वह है, लिखा हुआ है वेरियस एसक्यूएल कमांड्स एंड फंक्शंस। अब हम लोग कमांड में आगे जानने से पहले कुछ उसके एलिमेंट्स के बारे में जान लेंगे कि कमांड क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्लाउज क्या होते हैं, उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो कह रहा है कि कीवर्ड्स आर द वर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स होते हैं दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग टू एसक्यूएल डेटाबेस। जो क्या होता है कि एसक्यूएल डेटाबेस को स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करता है एसक्यूएल डेटाबेस को। तो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव ए स्पेशल मीनिंग टू एसक्यूएल डेटाबेस। जो खास मीनिंग होता है एसक्यूएल डेटाबेस में, कीवर्ड्स ही आइडेंटिफाई करता है। यानी कीवर्ड एक वर्ड के रूप में होगा जो खास तरह का मीनिंग एसक्यूएल डेटाबेस को प्रोवाइड करता है। द एसक्यूएल कीवर्ड्स ऑलवेज प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। यानी एसक्यूएल कीवर्ड जो होगा वो हमेशा क्या में यूज होगा? कैपिटल लेटर में। जैसे सेलेक्ट एक कीवर्ड होगा, फ्रॉम एक कीवर्ड हो गया, वेयर क्लाउज होता है लेकिन वो भी एक कीवर्ड के रूप में, वेयर एक कीवर्ड है लेकिन वो क्लाउज के रूप में यूज होता है। अभी एग्जांपल देखेंगे हम लोग आगे। तो सब जो कैपिटल लेटर में सभी चीज लिखे रहेंगे वो आपको कीवर्ड्स कहलाएंगे। ओके, और उसका खास मीनिंग होता है एसक्यूएल डेटाबेस में। ओके, अब नेक्स्ट देखिए कमांड्स के बारे में जानेंगे। तो कमांड्स क्या होता है? करेक्ट कि ऑल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यूजर टू एसक्यूएल डेटाबेस आर कॉल्ड कमांड्स। यानी वो सभी इंस्ट्रक्शन जो हम लोग एसक्यूएल डेटाबेस को देते हैं, वो सभी इंस्ट्रक्शन जो हम लोग क्या करते हैं एसक्यूएल डेटाबेस को देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कमांड। क्या कहते हैं? कमांड कहते हैं। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन एसक्यूएल डेटाबेस को दे रहे हैं वो सब कमांड है। वो सब क्या है? कमांड है। तो कमांड के बारे में हम लोग जानेंगे कि जितने भी इंस्ट्रक्शन एसक्यूएल डेटाबेस को दिया जाएगा वो सब कमांड कहलाएंगे। आ जाइए, नेक्स्ट है क्लाउज। करेक्ट, क्लाउज इज ए कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स, कॉलम नेम एंड आर्गुमेंट वैल्यूज दैट डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ टेबल।
यानी जो क्या करेगा, कंडीशन को आइडेंटिफाई, क्लाउज क्या होता है, एक कंडीशन को आइडेंटिफाई के लिए जो कीवर्ड का यूज किया जाएगा उसको हम लोग क्लाउज कहते हैं। तो क्लाउज का है कि क्लाउज जो है कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स का समूह होगा, कॉलम नेम उसमें होंगे, उसका आर्गुमेंट वैल्यूज हो सकता है, डेट डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ टेबल, जो किसको डिस्प्ले कराने का काम करेगा, टेबल के डिटेल्स को डिस्प्ले कराने का काम करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लाउज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लाउज कहेंगे। ओके, तो देखिए अब एग्जांपल हम लोग समझेंगे कि एग्जांपल क्या होता है। देखिए एक सेलेक्ट यहाँ पे कीवर्ड्स है, सेलेक्ट के साथ स्ट्रिक मार्क लगा है। स्ट्रिक मार्क का मतलब हो गया, यहाँ पे एस्टेरिक मार्क का मतलब हो गया कि इंटायर कॉलम, यानी हम वहां पे कॉलम नेम दें, कॉलम नेम के बदले में हम यहाँ पे स्ट्रिक मार्क दे रहे हैं, यानी पूरे कॉलम को ये स्टोर करेगा। उसके बाद सेलेक्ट के बाद यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है, फ्रॉम स्टूडेंट, किससे, किसके टेबल से, तो फ्रॉम किसके साथ लगता है, टेबल नेम के साथ, तो टेबल नेम कौन है यहाँ पे, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का टोटल कॉलम को दिखाना है, जिसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 300, जिसमें मार्क्स किससे ज्यादा होगा, तो 300 से ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट का डिटेल्स आपको दिखाना है। इसका मतलब हो गया ये टोटल पूरा जो फॉर्मेट हुआ है इसको हम लोग कमांड बोलेंगे, ये पूरे फॉर्मेट को क्या बोलेंगे हम लोग, कमांड बोलेंगे। और ये जो है सेलेक्ट फ्रॉम वेयर जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है वो आपका कीवर्ड्स हो गया, ये सब क्या हो गए, कीवर्ड्स हो गए। और ये जो है स्टूडेंट जो है वो टेबल नेम होगा, फ्रॉम स्टूडेंट का माने स्टूडेंट के टेबल से, और वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 300, तो वेयर एक क्लाउज है जिसमें मार्क्स नाम का कॉलम है, मार्क्स क्या है, एक कॉलम है, और 300 जो है वो आर्गुमेंट है, यानी आपको कितने स्टूडेंट का, तो जो भी स्टूडेंट का मार्क्स 300 से अबव होगा उसका डिटेल्स दिखाने का इसमें बात कर रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका कीवर्ड्स, कमांड्स और आर्गुमेंट्स वैल्यू, और साथ साथ क्लाउज, क्या क्या हो गए, क्लाउज हो गए, फ्रॉम स्टूडेंट है, सेलेक्ट भी एक क्लाउज है, ठीक है, सेलेक्ट कमांड है, तो एक क्लाउज के रूप में ही ये भी यूज, क्लाउज के रूप में वेयर एक क्लाउज है, सेलेक्ट एक कमांड है, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये टोटल पूरे कमांड हो गए, पूरे क्या हो गए, कमांड हो गए, जिसमें सेलेक्ट फ्रॉम और वेयर क्या है, कीवर्ड्स हैं, स्टूडेंट जो दिख रहा है वहां पे वो टेबल नेम है, और मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 300 जो दिख रहा है, मार्क्स कॉलम नेम हो गया, और 300 उसका आर्गुमेंट वैल्यू, यानी किसका मार्क्स दिखाना है, तो 300 से एबव मार्क्स वाले स्टूडेंट का डिटेल्स आपको दिखाना है। तो इस टॉपिक में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन को एराइज कर सकते हैं, कीवर्ड्स में, कमांड्स में और क्लाउज में। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, या डेटा टाइप जो पीछे भी देखे उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, शेयर कीजिए। हेलो, क्लाउज वाला बता दीजिएगा। क्लाउज जो होता है वो कीवर्ड्स के साथ मिलके, कीवर्ड्स और कॉलम नेम और आर्गुमेंट, क्लाउज जो है वो कंडीशन को स्पेसिफाई करता है, यानी खास कंडीशन के अनुसार डेटा को डिस्प्ले करने का काम करेगा। तो जो खास कंडीशन जो डिफाइन होगा वो स्पेसिफिक कंडीशन को डिफाइन करना ही क्लाउज कहलाता है। ओके, जिसमें कीवर्ड्स होंगे, कॉलम नेम होंगे, आर्गुमेंट वैल्यूज होगा। कीवर्ड्स वेयर हो गया, मार्क्स क्या हो गया आपका, कॉलम नेम हो गया, और 300 जो है वो क्या हो गया, आर्गुमेंट वैल्यू हो गया। बोलिए, और कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर सेलेक्ट फ्रॉम वेयर कीवर्ड ना नो है। सर। हाँ, सेलेक्ट फ्रॉम अ वेयर कीवर्ड्स है, लेकिन वेयर का पूरा जो स्ट्रक्चर हो रहा है वो पूरे स्ट्रक्चर को क्लाउज बोलेंगे। अब पूरा जो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर जो पूरा लिखा हुआ स्ट्रक्चर एग्जांपल वो कमांड्स कहलाएगा। तो बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। डेटा टाइप में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही टॉपिक होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को टेबल बनाना सिखाएंगे कि टेबल कैसे बनेगा। तो सबसे पहला हम लोग को टेबल बनाना सिखाएंगे, हम टेबल कैसे बनाएंगे उस चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टेबल बनेगा तो आपको एसक्यूएल में दिखेगा कैसा, वो आपको हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे। ओके, क्योंकि पहला प्रायोरिटी होगा एसक्यूएल में टेबल बनाना। टेबल बनाने के बाद ही टेबल में डेटा स्टोर होगा, या टेबल के रिकॉर्ड को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। ये टोटल चीज हम लोग टेबल बनाने के बाद सीखेंगे। ओके, थैंक यू।